एंड वेलकम टू PR लर्निंग लैब। माय नेम इज सौम्या और आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगी वो है कैपिटलाइजेशन। कभी कभी हमें खुद समझ नहीं आता कि पैराग्राफ्स और स्टेटमेंट्स लिखते हुए कौन से वर्ड्स को हमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करवाना जरूरी होता है। वो सारे ही डाउट्स मैं आपके आज इस वीडियो में क्लियर करूंगी। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। और अगर आपने लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी सीरीज की कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। What we will learn, what is capitalization and various rules of capitalization. हम आज सीखेंगे कि कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है और उससे रिलेटेड डिफरेंट रूल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए अपना लेसन शुरू करते हैं। What is capitalization? Capitalization is the writing of a word with its first letter in uppercase and the remaining letters in lowercase. कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं तो उसके फर्स्ट वर्ड का कैपिटल होना और बाकी सारे वर्ड्स का स्मॉल अल्फाबेट्स में होना। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। माई फेवरेट ऑथर इज जेन ऑस्टिन। हमें पता है कि हर स्टेटमेंट का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हम हमेशा कैपिटल से लिखते हैं, या फिर अगर उस पूरे स्टेटमेंट में कोई भी नेम आता हो तो उसका फर्स्ट लेटर भी हम हमेशा कैपिटल से लिखते हैं। हैव यू मेट माई डॉग मर्फी? यहां पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने कैपिटल लेटर्स का यूज किया है। द कैट इज स्लीपिंग। यहां पे हमने सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड के जो फर्स्ट अल्फाबेट है टी, उसको हमने कैपिटल से किया है। क्योंकि स्टेटमेंट में कोई भी नेम नहीं है इसलिए हमने उसको कैपिटल नहीं रखा। रूल्स। कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। हमें पता है कि पूरे सेंटेंस का जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा उसको हम हमेशा कैपिटल में ही रखते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में W, उसी तरीके से सेकेंड सेंटेंस में हे में हमने H को कैपिटल रखा है क्योंकि ये वर्ड सिर्फ यहीं तक है। उसके बाद हमने एक नया सेंटेंस शुरू किया है तो हमने यहाँ पर I को भी कैपिटल रखा है। और इस सेंटेंस के बाद जो थर्ड सेंटेंस हमने शुरू किया है उसमें हमने H को कैपिटल रखा है। जितनी बार हम न्यू स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल ही होगा। कैपिटलाइज नेम्स एंड अदर प्रॉपर नाउन्स। जितने भी नेम्स होंगे या फिर जो प्रॉपर नाउन्स होंगे उनको भी हम कैपिटल में रखते हैं। हैरी पॉटर इज रिटन बाय J.K. रोलिंग। हैरी पॉटर एक नेम है, उसके साथ एक प्रॉपर नाउन है, उसको J.K. रोलिंग जो कि एक नेम है, एक ऑथर का नाम है, उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर हमने इन सारे ही वर्ड्स के अल्फाबेट्स को कैपिटल रखा है। टॉम एंड डाइना मेट एट जूडीज हाउस। यहाँ पर हमारे पास जितने भी नेम्स हैं उनके फर्स्ट अल्फाबेट्स को हमने कैपिटल रखा है। द गोल्डन गेट ब्रिज। गोल्डन गेट ब्रिज एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो सिर्फ एक ही है, इसीलिए हमने उस पूरे नेम के फर्स्ट अल्फाबेट्स को कैपिटल रखा है। और टी को तो हम कैपिटल रखेंगे ही क्योंकि ये हमारे पूरे स्टेटमेंट का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट है, यानी कि इसी से तो हमारा सेंटेंस शुरू होता है। और रशियन सॉन्ग, यहाँ पर जो सॉन्ग है वो स्पेसिफिक है, रशियन कल्चर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए हमने आर को भी कैपिटल रखा है। डोंट कैपिटलाइज आफ्टर अ कॉलन मोस्टली। ज्यादातर केसेस में जब भी हम किसी स्टेटमेंट में कॉलन का यूज करते हैं उसके बाद हम जब भी कोई वर्ड लिखते हैं उसको हम कैपिटल से नहीं लिखते। बट देयर आर अ कपल ऑफ कॉमन एक्सेप्शंस। इस चीज के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। जब भी वो वर्ड प्रॉपर नाउन होगा तो उसको कैपिटल रखना हमारे लिए जरूरी होगा। जैसे कि देयर इज ओनली वन प्लेस आई वांट टू विजिट, यहाँ पे कॉलम के बाद है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी एक प्रॉपर नाउन है, इसीलिए उस पूरे को हमने कैपिटल से शुरू किया है। नेक्स्ट है कैपिटलाइज डेज, मंथ्स एंड हॉलीडेज बट नॉट सीजन्स। हर स्टेटमेंट में जब भी कोई डे होगा या मंथ होगा या कोई
हॉलीडेज होगी, स्पेसिफिक हॉलीडे होगी, उन सभी को हम कैपिटल से लिखेंगे। बट कभी भी हम सीजन्स जैसे कि विंटर, समर, स्प्रिंग, उनको हम कैपिटल से नहीं लिखेंगे। आप ये स्टेटमेंट्स देख सकते हैं। यहाँ पर हमने समर का एस कैपिटल नहीं किया है क्योंकि ये एक सीजन है, पर हमने जून में जे को कैपिटल किया है क्योंकि ये एक मंथ है। उसी तरीके से मंडे का एम भी कैपिटल है क्योंकि ये एक डे है। कैपिटलाइज सिटीज, कंट्रीज, नेशनैलिटीज एंड लैंग्वेजेस। जब भी सिटीज की बात होगी, कंट्रीज की, नेशनैलिटीज की या किसी भी लैंग्वेज की, उन सबको हम कैपिटल से लिखेंगे। जैसे कि इंग्लिश में ई, लेटिन में एल, जर्मन में जी एंड फ्रेंच में एफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे बी, ब्रिटिश में जो बी है वो भी हमने कैपिटल में रखा है और डच में जो डी है उसको भी हमने कैपिटल में रखा है। कैपिटलाइज टाइम पीरियड्स एंड इवेंट्स समटाइम्स। कभी कभी हमें स्टेटमेंट में अगर एम्फसाइज देना होता है तो हम टाइम पीरियड्स और इवेंट्स को भी कैपिटल में रखते हैं। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2, ये पूरा ही हमने कैपिटल में रखा है। वर्ल्ड में डब्ल्यू भी और वॉर में भी हमने डब्ल्यू को कैपिटल रखा है। उसी तरीके से जब ये एक और बार रिपीट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस पूरे के फर्स्ट लेटर्स को भी हमने कैपिटल में किया है। उसी तरीके से सेकेंड स्टेटमेंट में आप देखेंगे एजेस। जब यहाँ पे एज की बात हो रही है, मिडिल एज, उसके एम को भी हमने कैपिटल में रखा है। However, centuries and the numbers before them are not capitalized. जब भी किसी सेंचुरी की बात हो रही होगी उसको हम कैपिटल में नहीं रखते हैं। जैसे कि इस स्टेटमेंट में आप देखेंगे इन द 16th एंड 17th सेंचुरीज, ये दोनों ही हमारे सेंचुरीज के नंबर्स हैं, तो इसीलिए हमने इन्हें कैपिटल में नहीं रखा है। बट इंग्लैंड क्योंकि एक कंट्री है, हमने उसको कैपिटल में रखा है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।